हाँ तो प्यारे बच्चों, एक बहुत बड़ा अपडेट मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं। जो भी बच्चे 10वीं और 12वीं क्लास में अभी रुक जाना नहीं की परीक्षा देने वाले हैं, उन लोगों के लिए एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आपके सामने लेके आया हूं। तो प्यारे बच्चों, यहां पे मैं स्पेशली बात करने वाला हूं 12वीं क्लास के बच्चों की, लेकिन कुछ बातें 10वीं क्लास के बच्चों के लिए भी काफी ज्यादा खास रहने वाली हैं और वो रिलेटेड है आपके प्रैक्टिकल एग्जाम को लेकर और प्रोजेक्ट फाइल को लेकर। क्योंकि अब आपका जो बोर्ड है वो एमपी बोर्ड से हो गया है एमपीएसओएस। तो सवाल ये खड़ा होता है कि 12वीं क्लास के जो बच्चे हैं, क्या उनको अब प्रैक्टिकल एग्जाम देना पड़ेगी, या फिर 10th क्लास के जो बच्चे हैं उन्हें प्रोजेक्ट फाइल के लिए कुछ अलग से कुछ योजना रहेगी, या कुछ अलग से प्रोजेक्ट फाइल वगैरह बनाकर एमपीएसओएस के केंद्र पे जाके जमा करना पड़ेगा। ये सवाल काफी सारे बच्चों का है और मुझसे पूछा जा रहा है कि सर हमारे प्रैक्टिकल में मार्क्स जो है वो किस तरह से अब मिलेंगे। क्योंकि बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले जो बच्चे होते हैं उन्हें 70 नंबर की थ्योरी होती है और 30 नंबर प्रैक्टिकल में मिलते हैं, और बाकी हिंदी और इंग्लिश में 20-20 नंबर की प्रोजेक्ट फाइल बनती है। वहीं अगर मैं 10th क्लास की बात करूं तो सभी सब्जेक्ट में 20-20 नंबर जो है वो प्रोजेक्ट फाइल के मिलेंगे और 80 नंबर का आपका जो है वो प्रैक्टिकल होगा, मतलब थ्योरी का एग्जाम होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि रुक जाना नहीं का जो पेपर है वो 75 नहीं बल्कि 80 नंबर का आता है 10th क्लास वालों का, और 12th क्लास वालों का जो है वो भी पेपर जो है वो 80 नंबर का आता है। 20 नंबर प्रोजेक्ट फाइल के उनको मिल जाते हैं, जो कि उनको एमपी बोर्ड में भी मिलते हैं। सबसे बड़ी समस्या में 10th वाले फंसे हुए हैं कि सर हमको पहले 25 नंबर का प्रोजेक्ट हुआ था, लेकिन अब 20 नंबर का कैसे एडजस्ट होगा। इस वीडियो में सारी चीजें क्लियर करूंगा। 12वीं क्लास के बच्चों को भी मैं एकदम चिंता मुक्त कर दूंगा, बता दूंगा कि रुक जाना नहीं में आपको प्रैक्टिकल के नंबर कैसे मिलेंगे, किस तरह से आपको प्रैक्टिकल के नंबर दिए जाएंगे और प्रोजेक्ट फाइल को कैसे एडजस्ट किया जाएगा 10th क्लास वाले बच्चों के लिए, वो इस वीडियो में मैं क्लियर करूंगा। सबसे पहले सवाल आता है कि सर 12th क्लास वालों का क्या होगा, रुक जाना नहीं के लिए देना पड़ेगा का प्रैक्टिकल एग्जाम। ये क्वेश्चन उनके दिमाग में उन्हें बार बार परेशान कर रहा है। प्रोजेक्ट फाइल अलग से बनेंगी क्या और कहां जमा होंगी, तो चलिए इसका पूरा प्रॉपर रिजल्ट अपन जान लेते हैं। सबसे पहले तो मैं बता देता हूं कि प्रैक्टिकल को लेकर न्यूज क्या आई है एमपीएसओएस की वेबसाइट। मैंने कल ही चेक किया है, प्रायोगिक परीक्षा को लेकर एक बहुत ही शानदार रूल है एमपीएसओएस का और एमपी बोर्ड दोनों का ही, कि परीक्षा देने जाने से पहले बोर्ड द्वारा जारी इन इंपॉर्टेंट गाइडलाइन को पढ़ लीजिए। ये प्रायोगिक परीक्षा की तारीख को लेकर ये बोर्ड के द्वारा ही अनाउंस किया गया है, तो इसको ध्यान से सुनिएगा। जो परीक्षार्थी प्रैक्टिकल मतलब कि प्रायोगिक विषय में अनुत्तीर्ण रहे हैं, पहले से ही बच्चे जो प्रैक्टिकल एग्जाम में फेल हो गए, फिलहाल के लिए जो बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं वो तो फेल नहीं हुए होंगे, लेकिन ऑफिशियली जो बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं तो उन्हें कभी कभी प्रैक्टिकल एग्जाम में भी फेल कर दिया जाता है। तो वो कंफ्यूजन में रहेंगे कि सर प्रैक्टिकल का एग्जाम कैसे होगा। कुछ प्राइवेट वाले बच्चे भी रहते हैं, वो भी पूछते हैं कि सर क्या प्राइवेट वाले बच्चों को प्रैक्टिकल का एग्जाम देना पड़ेगा। उन लोगों को पूरा पेपर देना है थ्योरी का, है ना, प्रैक्टिकल उनको नहीं देना, उनको थ्योरी का एग्जाम देना है। मेन बात आती है रेगुलर वाले बच्चे जो गवर्नमेंट स्कूल में फेल हो गए होंगे, तो भाई जो अगर आप अनुत्तीर्ण हो गए हो प्रैक्टिकल में, तो उनकी प्रायोगिक परीक्षा उनके आवंटित परीक्षा केंद्र पर ही आयोजित की जाएगी। प्रैक्टिकल परीक्षा की सही तिथि और समय जानने के लिए आप लोग ध्यान से देखो, जो केंद्र है ना, केंद्र अध्यक्ष, उनसे संपर्क कर सकते हैं। अभी इसका कोई ऑफिशियल टाइम टेबल तो नहीं आया है, लेकिन यह बात क्लियर है कि आपका जो प्रैक्टिकल है वो लिया जाएगा अगर आप फेल हो गए थे प्रैक्टिकल में, तो है ना, अभी भी फेल हो गए थे आप फर्स्ट सेकंड में भी। आगे मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। रुक जाना नहीं योजना के तहत प्रैक्टिकल परीक्षा उन विषयों के लिए होती है जिसमें आप पहले से अनुत्तीर्ण हो। अगर कोई बच्चा प्रैक्टिकल के एग्जाम में पहले से फेल है तो प्रायोगिक परीक्षा केंद्र पर आपकी प्रयोग पुस्तिका, विषय से जुड़े सिद्धांत, प्रक्रिया और मौखिक परीक्षा वाइवा के आधार पर आयोजित की जाएगी। अब बात सुनिएगा, परीक्षा प्रक्रिया के मुख्य चरण, नंबर का विभाजन। सामान्यतः प्रयोग पुस्तिका मूल्यांकन के लिए 4-5 अंकों और मौखिक परीक्षाएं के लिए 2 अंक निर्धारित होते हैं। कुल कुछ विषयों में कुछ प्रैक्टिकल के अंक जो है वो 30 होते हैं, जिसमें उत्तीर्ण होने के लिए उनको चाहिए होते हैं 10 नंबर, है ना, 30 में से 10 नंबर चाहिए होते हैं। अगर आप देख लीजिएगा, आपके मार्कशीट चेक कर लीजिएगा, अगर आपके 30 में से 10 नंबर हैं, 30 में से 10 नंबर हैं, तो आप, और थ्योरी में भी हैं सब 60 नंबर, तो आप तो पास ही होंगे। कभी कभी बच्चा क्या है, प्रैक्टिकल में फेल हो जाता है और एग्जाम में पास हो जाता है,
फिर भी वो बोलता है कि मैं तो एग्जाम दूंगा। भाई आपको प्रैक्टिकल का एग्जाम देना है फिर ऐसी सिचुएशन में, है ना। आगे याद रखिएगा, थ्योरी परीक्षा के साथ ही प्रैक्टिकल की तिथियां भी केंद्र की जानकारी MPSOS के ऑफिशियल पोर्टल पर जारी कर एडमिट कार्ड में दी जाएगी। अगर आपका प्रैक्टिकल एग्जाम रह जाएगा तो आपको एडमिट कार्ड में दर्शाया जाएगा। मूल्यांकन की बात करते हैं, आपके परीक्षा केंद्र पर जाकर आपके प्रयोग को लिखना होता है। परीक्षक एग्जामिनर द्वारा पूछे गए सवालों का आपको जवाब देना पड़ता है अगर आप प्रैक्टिकल में फेल हो जाते हो तो। अगर हम बात करते हैं पिछले अंकों के, ये किसको मिलेंगे? यदि आप मुख्य परीक्षा या सप्लीमेंट्री परीक्षा में प्रैक्टिकल पास कर चुके हैं और केवल थ्योरी में फेल हुए थे तो पुराने प्रैक्टिकल के नंबर ही आपके परिणाम में जोड़ दिए जाएंगे। ये बात आ गई क्लियरली। मतलब जो बच्चे प्रैक्टिकल एग्जाम में पहले से ही पास हैं तो उन लोगों को प्रैक्टिकल के कोई एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। MP बोर्ड की मार्कशीट में जो प्रैक्टिकल के मार्क्स उनको मिले थे वही के वही मार्क्स उनको दे दिए जाएंगे। और यही क्राइटेरिया काम करेगा 10th क्लास के बच्चों के लिए। 10th क्लास के बच्चों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। प्रोजेक्ट फाइल में जो नंबर मिलेंगे, जो नंबर दिए जाएंगे अभी, वो आपके प्रीवियस एग्जाम में जो आपको मिले थे अभी फर्स्ट और सेकंड टर्म में, वही के वही मार्क्स आपको यहाँ पे डाल दिए जाएंगे। कोई भी आपको परेशानी फेस नहीं करनी पड़ेगी, ना तो 10th वालों को ना ही 12th वालों को। तो प्रैक्टिकल एग्जाम से लेकर जो भी डाउट तब आपको क्लियर हो गया होगा। जिन बच्चों को हमारे नोट्स चाहिए, मात्र 29 रुपए में आपको हमारे नोट्स मिल जाएंगे। और सबसे खास बात है कि हमने हर एक एग्जाम की तैयारी भी यहाँ पे करा रखी है। अगर आप कोई से भी एग्जाम के हो, 29 रुपए में नोट्स आप हमारे यहाँ से ले सकते हो। और बाकी हमने सभी विषय पढ़ा रखे हैं, यूट्यूब पर भी वीडियो अपलोड कर रखे हैं। तो आप हमारे चैनल पे जाइए और जो जो चीजें मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखी है उनको एक बार अच्छी तरह से देखिएगा, ताकि आपका एग्जाम जो है वो बढ़िया तरीके से, मैथ्स हो गया, SST, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, सभी विषय हमने पढ़ा रखे हैं। PDF खरीदना है तो मेरे WhatsApp नंबर पर मैसेज कीजिएगा, आपको PDF अभी के अभी मिल जाएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय श्री महाकाल।